हम जब भी शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई न्यूज़ देखते हैं या शेयर मार्केट से रिलेटेड किसी वेबसाइट को या ऐप को ओपन करते हैं तो सबसे टॉप में हमें दिखाई देते हैं सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, जिन्हें हम इंडाइसेस के नाम से जानते हैं। तो आखिर ये इंडाइसेस इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, ये क्या इंडिकेट करते हैं, इनको कैसे बनाया गया है और इनको किस लिए बनाया गया है? क्या अगर कोई इंडाइसेस बढ़ता है तो शेयर मार्केट की सभी कंपनियां बढ़ती है और अगर कोई इंडाइसेस घटता है तो शेयर मार्केट की सभी कंपनियां घटती है? ऐसा होता है तो क्यों, और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है? हमने अक्सर ये देखा है कि कभी सेंसेक्स बढ़ता है तो सेम टाइम पे निफ्टी घटता है। तो ऐसा मार्केट में क्यों होता है? कोई इंडाइसेस बढ़ रहा है और सेम टाइम पे दूसरा इंडाइसेस घट रहा है, तो ऐसे क्यों होता है? इन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एनएसई के अंदर कितने टाइप के इंडाइसेस आते हैं, बीएसई के अंदर कितने टाइप के इंडाइसेस आते हैं और इन इंडाइसेस का यूज हम करके कैसे एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं, उन इंडाइसेस को हम ट्रैक करके एक अच्छी कंपनी फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, इनके बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं शेयर मार्केट गुरु। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम बीएसई के नाम से जानते हैं और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम एनएसई के नाम से जानते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, जिसको 1875 में बनाया गया था। तो एनएसई जो है इसको 1992 में बनाया गया है। बीएसई में अभी की डेट तक 5000 प्लस कंपनियां लिस्टेड है, तो वहीं पे एनएसई में 2500 प्लस कंपनियां लिस्टेड है। अगर हमें किसी ऐसे कॉलेज के परफॉर्मेंस के बारे में पता करना है जहां पे 5000 से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो क्या हम उन 5000 स्टूडेंट का डाटा निकालते हैं या उन 5000 स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को चेक करते हैं उस कॉलेज का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए? तो नहीं, हम क्या करते हैं, उस कॉलेज में जितनी भी फील्ड्स है उन फील्ड्स में जो स्टूडेंट अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं ऐसे स्टूडेंट की, ऐसे 25-30 स्टूडेंट की एक लिस्ट बनवाते हैं और उस लिस्ट के बेसिस पे ही हम उस कॉलेज को जज करते हैं। अगर उस लिस्ट में जो स्टूडेंट है उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो हम कॉलेज को अच्छा मानते हैं, और अगर उस लिस्ट में जितने स्टूडेंट है उन स्टूडेंट्स ने अगर बैड परफॉर्मेंस किया है तो हम कॉलेज को बोलते हैं कि कॉलेज का परफॉर्मेंस बैड है। तो सेम यही कंसेप्ट स्टॉक मार्केट में भी लागू होता है। स्टॉक मार्केट में अभी हमने देखा कि बीएसई के ऊपर 5000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है, और अगर हमें ये पता करना है कि अभी के टाइम में बीएसई में लोग ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं या स्टॉक से ज्यादा लोग निकल रहे हैं, तो इनके बारे में हमें अगर अपना व्यूज बनाना है तो हम क्या उन 5000 कंपनियों का डाटा निकालेंगे? तो नहीं, बिल्कुल हम उन 5000 कंपनियों का डाटा नहीं निकालते हैं। उन 5000 कंपनियों से कुछ कंपनियां जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है उस कंपनियों का डाटा निकालते हैं और उसके बेसिस पे ही हम शेयर मार्केट का मूड को बताते हैं कि शेयर मार्केट में लोग ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं या शेयर मार्केट में लोग बिकवाली कर रहे हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लोग ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं या ज्यादा लोग मार्केट में बिकवाली कर रहे हैं, इनको इंडिकेट करने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपना एक इंडेक्स बनाया और इस इंडेक्स को नाम दिया सेंसिटिव इंडेक्स। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने जो इंडेक्स बनाया उस इंडेक्स को नाम दिया सेंसिटिव इंडेक्स, और इस सेंसिटिव इंडेक्स को ही शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं सेंसेक्स। तो सेंसेक्स जो है वो बीएसई से रिलेटेड इंडेक्स है, और इस इंडेक्स को बनाने के लिए हम जानते हैं कि बीएसई में टोटल 5000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। तो उस 5000 कंपनी में से केवल 30 कंपनियां, अलग अलग फील्ड की 30 कंपनियां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने ली जो कि अच्छा परफॉर्मेंस करती है। उस 30 कंपनीज को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कंसीडर किया गया और उस 30 कंपनी के परफॉर्मेंस पे ही हम डिसाइड करते हैं कि जो सेंसेक्स है वो ऊपर जा रहा है या सेंसेक्स
नीचे जा रहा है। तो सेंसेक्स को बढ़ाने में या घटाने में केवल हम 30 कंपनी का ही यूज करते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि ये जो 30 कंपनियां हैं जिन्हें हम अलग अलग फील्ड से लेते हैं, उन कंपनियों का सिलेक्शन कैसे होता है? तो उन कंपनियों का सिलेक्शन होता है फ्री फ्लोट मार्केट कैप के बेसिस पे। जिन कंपनियों का फ्री फ्लोट मार्केट कैप ज्यादा है उन कंपनियों को सेंसेक्स में एंट्री मिलती है, और जिन कंपनियों का फ्री फ्लोट मार्केट कैप कम होता है उन कंपनियों को सेंसेक्स से निकाला जाता है। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप समझने से पहले हमें मार्केट कैप क्या होता है इसके बारे में पता होना जरूरी है। तो सिंपल मार्केट कैप मींस अगर किसी कंपनी को हमें खरीदना है तो उस कंपनी को हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे, जिसे हम मार्केट कैप बोलते हैं। मार्केट कैप यानी कि किसी कंपनी को आपको खरीदना है तो उस कंपनी को आपको टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा। तो मार्केट कैप का एक सिंपल फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस ऑफ वन शेयर। उस कंपनी के कितने शेयर्स है और हर एक शेयर की प्राइस कितनी है, अगर उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल मार्केट कैप मिल जाएगा। लेकिन इस मार्केट कैप के बेसिस पे हम कंपनियों को सेंसेक्स में एंट्री नहीं देते, एंट्री देते हैं वो फ्री फ्लोट मार्केट कैप के बेसिस पे। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप इज नथिंग बट नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय पब्लिक इनटू प्राइस ऑफ वन शेयर। मार्केट कैप में हम टोटल शेयर को कंसीडर करते थे, जिसमें जो प्रोमोटर्स है, जो कंपनी के खुद मालिक है, उनके भी शेयर्स आते थे। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप में केवल हम उन्हीं शेयर को कंसीडर करते हैं जो ट्रेडिंग के लिए या पब्लिक के पास अवेलेबल है। इनमें हम प्रोमोटर या जो कंपनी के ओनर्स है उनके शेयर को हम कंसीडर नहीं करते हैं। जितने शेयर्स ट्रेडिंग के लिए या स्टॉक मार्केट पे फ्लोटिंग हो रहे हैं उन्हीं शेयर को हम फ्री फ्लोट मार्केट कैप में लेते हैं, और इसी फ्री फ्लोट मार्केट कैप अगर कंपनी का ज्यादा है तो उसको हम सेंसेक्स में एंट्री देते हैं। ऐसी 5000 में से केवल हम 30 कंपनीज निकालते हैं और उस 30 कंपनी के परफॉर्मेंस पे ही हम सेंसेक्स को जज करते हैं। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपना खुद का इंडेक्स बनाया और उसको नाम दिया सेंसिटिव इंडेक्स, या फिर हम उसे शॉर्ट में सेंसेक्स बोलते हैं। सेम उसी बेसिस पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपना एक खुद का इंडेक्स बनाया जिसे हम नेशनल 50 के नाम से जानते हैं। नेशनल 50 का शॉर्ट फॉर्म होता है निफ्टी 50। अब जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने केवल 30 ऐसी टॉप कंपनियां निकाली थी 5000 प्लस कंपनियों से, तो हम जानते हैं कि एनएसई में टोटल 2500 प्लस कंपनियां लिस्टेड है। तो एनएसई में इन कंपनियों में से 50 ऐसी टॉप की कंपनियां निकाली और उनके बेसिस पे जो इंडेक्स बनाया उसको नेशनल 50 नाम दिया, या इसे हम निफ्टी 50 के नाम से जानते हैं। अब ये जो 50 कंपनियां इन्होंने 2500 प्लस कंपनियों से निकाली है, वो भी इनका भी बेसिस होता है फ्री फ्लोट मार्केट कैप, जो अभी हमने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स वाले पार्ट में समझा है। तो अब सेंसेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में देखते हैं। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है करंट टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैप of 30 companies divided by base market cap at 1979 into base value of index। अब मैं इसको आपको मतलब समझाता हूं। करंट टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैप ऑफ 30 कंपनीज मतलब अभी की डेट में सेंसेक्स में जो टॉप 30 कंपनीज ऐड की है उन 30 कंपनीज का फ्री फ्लोट मार्केट कैप निकाला जाता है। उन 30 कंपनीज का टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैप हम यहाँ पे ऊपर में लेंगे 30 कंपनीज का फ्री फ्लोट मार्केट कैप, और नीचे हम लेंगे, और यहाँ पे नीचे हम लेंगे बेस मार्केट कैप एट 1979, क्योंकि सेंसेक्स जो स्टार्ट हुआ था वो 1979 में हुआ था। 1 अप्रैल 1979 को बेस ईयर माना जाता है। तो उस टाइम जो टॉप 30 कंपनी थी उन 30 कंपनीज का जो मार्केट कैप होता है उसको हम बेस मार्केट कैप मानते हैं इनटू बेस वैल्यू ऑफ इंडेक्स। तो हम जानते हैं 1979 को जब सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था तो सेंसेक्स की जो बेस वैल्यू मानी गई थी वो 100 मानी गई थी। तो 100 मानी गई थी, तो ये 100 से लेकर अभी सेंसेक्स की वैल्यू कितनी है 76,000 के पास है। तो ये 100 से बढ़ते बढ़ते 76,000 तक आ चुका है।
अब इसका मतलब है कि अगर उस टाइम में जो 30 कंपनी थी, मान लेते हैं उनकी वैल्यू जो थी वो 1 करोड़ थी, तो बेस मार्केट कैप उस टाइम पे वही होगा जो इन 30 कंपनीज का होगा। और इनटू हम उसको अगर बेस वैल्यू ऑफ इंडेक्स 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस टाइम में जो हमें सेंसेक्स मिला था वो 100 मिला था। उस टाइम में सेंसेक्स की जो वैल्यू मिली थी वो हमें 100 मिली थी। अगर हम अभी की डेट में इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो कैसे कर सकते हैं? अभी की डेट में सेंसेक्स में जो 30 कंपनीज है उन 30 कंपनीज का फ्री फ्लोट मार्केट कैप हम निकालेंगे। मान लीजिए अभी जो कंपनी है उनका फ्री फ्लोट मार्केट कैप आता है 760। ये एक कंसीडर किया है हमने कि अभी करंट की डेट में जो 30 कंपनी है उनका जो फ्री फ्लोट मार्केट कैप है वो 760 आता है। तो बेस मार्केट कैप उस टाइम में जो था वही लेंगे हम। उस टाइम में मान लिया है हमने कि 1 था और यहाँ पे इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 76,000। यानी कि ये जो कंपनी उस टाइम जो 30 कंपनी थी उनकी वैल्यू हमने जब 1 मानी थी और वही वैल्यू अभी 760 हो गई है। यानी कि मार्केट कैप जो है उस टाइम में जो 30 कंपनी थी उनसे बढ़कर 760 टाइम्स हो गया है। तो ये जरूरी नहीं है कि उस टाइम में जो 30 कंपनियां सेंसेक्स में थी वही 30 कंपनियां अभी भी सेंसेक्स में है, क्योंकि सेंसेक्स जो है वो हर 6 महीने में रिवाइज होता है और 6 महीने में रिवाइज होने के बाद उसमें नई कंपनियां आती है और जो कंपनी बुरा परफॉर्मेंस कर रही है वो निकाल दी जाती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे सेंसेक्स को कैलकुलेट किया जाता है। तो सेम बेसिस पे एनएससी का जो इंडेक्स है नेशनल 50 या इसे हम निफ्टी 50 के नाम से जानते हैं, इसको भी कैलकुलेट किया जाता है। तो इनको कैलकुलेट करने का सेम फॉर्मूला है करंट टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैप ऑफ 50 कंपनीज इनटू बेस मार्केट कैप एट 1995 इनटू बेस वैल्यू ऑफ इंडेक्स। तो सेम है, हम यहाँ पे 30 कंपनीज ले रहे थे, यहाँ पे हम 50 कंपनीज लेंगे और यहाँ पे जो नेशनल 50 या निफ्टी 50 जो है इनका बेस ईयर जो माना जाता है वो 1995 को माना जाता है। 1995 को एनएससी ने निफ्टी 50 को स्टार्ट किया था। तो उस टाइम जो 50 कंपनियां होगी उस 50 कंपनी को जो मार्केट कैप होगा उसको हम बेस मार्केट कैप मानते हैं। और अभी जो कंपनियां नेशनल 50 में है अगर उनको हम टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैप निकालेंगे और उनको डिवाइड करेंगे बेस मार्केट कैप से इनटू बेस वैल्यू ऑफ इंडेक्स, तो यहाँ पे जो बेस वैल्यू ऑफ इंडेक्स लिया गया था वो लिया गया था 1000। तो 1000 से बढ़कर आप जानते ही है अभी निफ्टी 50 की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे बेस वैल्यू 100 मानी थी और यहाँ पे बेस वैल्यू 1000 मानी थी। अब क्या सेंसेक्स या कोई भी इंडेक्स हमें ट्रू वैल्यू बताता है मार्केट की कि मार्केट में खरीदारी हो रही है या मार्केट में बिकवाली हो रही है? तो इसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो फर्स्ट तो हम यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, वी आर ट्राइंग टू जज द 5000 कंपनीज आउटपुट बाय कंसीडरिंग ओनली फ्यू ऑफ देम। मतलब क्या है कि अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो हम जानते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5000 प्लस कंपनियां लिस्टेड है और उनमें से हम केवल 30 कंपनियां ही लेते हैं और उस 30 कंपनी के परफॉर्मेंस पे ही हम जज करते हैं कि सेंसेक्स बढ़ रहा है या सेंसेक्स घट रहा है या मार्केट का मूड क्या है। लेकिन एक्चुअल में इसमें 5000 से ज्यादा कंपनी है, तो केवल उसमें से 30 कंपनियों को निकाल के हम पूरे 5000 कंपनियों का एग्जैक्ट डाटा नहीं बता सकते। मोस्ट ऑफ द टाइम ये डाटा सही होता है क्योंकि इनको फ्री फ्लोट मार्केट कैप के बेसिस पे कंसीडर किया जाता है। लेकिन ये डाटा गलत भी हो सकता है क्योंकि 5000 कंपनियों से केवल हम 30 कंपनी का डाटा ही एनालाइज कर रहे हैं। सेकेंड, ये इंडाइसेस जो है वो हमें ट्रू वैल्यू क्यों नहीं बता पाते हैं? इसका सेकेंड रीजन हम देखते हैं, इंडाइसेस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैप नॉट ऑन द लार्जेस्ट मार्केट कैप। इसका मतलब क्या है कि जो इंडाइसेस बनाए जाते हैं
वो फ्री फ्लोट मार्केट कैप के बेसिस पे बनाए जाते हैं, ना कि जिस कंपनी का मार्केट कैप लार्ज है उस कंपनी को सेंसेक्स में या फिर नेशनल 50 निफ्टी 50 में एंट्री मिलती है। अब इसको डिफरेंस हम देखते रहे, मान लीजिए एक कंपनी है ए और इस कंपनी की जो मार्केट कैप है यानी वो कंपनी की टोटल जो वैल्यू है वो है 200 करोड़। वो कंपनी की टोटल वैल्यू क्या है 200 करोड़, लेकिन इसके अंदर इस मालिक ने खुद के पास 100 करोड़ रखे हैं और 100 करोड़ केवल पब्लिक को दिए हैं, यानी मालिक खुद 50% का पार्टनर है और उन्होंने केवल 100 करोड़ के शेयर ही शेयर मार्केट पे फ्लोट किए हैं। तो इस केस में इस कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैप हो जाएगा 100 करोड़। इस कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैप हो जाएगा 100 करोड़। अगर कोई कंपनी है बी और इस कंपनी की जो टोटल मार्केट कैप है, वो कंपनी की जो टोटल वैल्यू है वो 150 करोड़ है और इनमें से उस मालिक में केवल 40 करोड़ के शेयर खुद के पास रखे हैं और 110 करोड़ के शेयर्स इन्होंने स्टॉक मार्केट पे फ्लोट किए। तो अगर हम देखें तो ये जो ए कंपनी है इसकी टोटल वैल्यू 200 करोड़ है, यानी ये कंपनी बी कंपनी से बड़ी है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप जो है वो बी कंपनी का बड़ा है और ए कंपनी का छोटा है। तो ये बी कंपनी को हम इंडाइसेस में कंसीडर करते हैं, ना ए कंपनी को। तो इसकी वजह ये भी एक रीजन होता है कि इसकी वजह से जो सेंसेक्स है या कोई इंडाइसेस है वो करेक्ट मार्केट का मूड हमें नहीं बता पाता है। अब थर्ड रीजन जो है, ओनली टॉप कंपनीज आर इंक्लूडेड इन इंडाइसेस, दोज कंपनीज व्हिच आर नॉट परफॉर्मिंग गुड आर रिमूव एंड दोज कंपनीज आर परफॉर्मिंग गुड्स आर इंक्लूडेड। इसका मतलब है कि सेंसेक्स में या किसी भी इंडाइसेस में हम क्या करते हैं, जो कंपनियां अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है उनको ही हम उस इंडाइसेस में जगह देते हैं। अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में केवल जो टॉप 30 कंपनीज होगी उसको हम सेंसेक्स में लेते हैं और वो कंपनी अगर पहले ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है तो बिल्कुल उसी कंपनी के परफॉर्मेंस पे ही हम सेंसेक्स को जज करते हैं, मार्केट को जज करते हैं कि मार्केट में बायर्स ज्यादा है या सेलर्स ज्यादा है। सेंसेक्स जो है वो हर 6 मंथ्स को रिवाइज होता है, इंडाइसेस जो है वो 6 मंथ को रिवाइज किए जाते हैं और रिवीजन के बाद जो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, सेंसेक्स में जो कंपनियां लिस्टेड है वो जो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, इंडाइसेस में जो भी कंपनी है वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, तो उस कंपनी से ऑटोमेटिकली निकाला जाता है, क्योंकि कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगी तो शेयर की प्राइस गिरेगी, शेयर की प्राइस गिरेगी तो उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप भी गिरेगा। अगर फ्री फ्लोट मार्केट कैप गिरेगा तो ऑटोमेटिकली वो कंपनी इंडाइसेस से निकल जाएगी और जो कंपनी दूसरी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है वो ऑटोमेटिकली उनका फ्री फ्लोट मार्केट कैप बढ़ेगा और वो कंपनी सेंसेक्स में एंट्री लेगी। तो जो टॉप की कंपनियां हैं उन्हें ही हम इंडाइसेस में एंट्री देते हैं। तो इंडाइसेस में एक रीजन है कि इंडाइसेस हमें हमेशा सच वैल्यू नहीं बताता है। इसकी वजह से ही हम देखते हैं कि शेयर मार्केट में अगर इंडाइसेस बढ़ भी रहे हैं तो कुछ कंपनियां होती है जो घट रही होती है, या फिर आपके पोर्टफोलियो है वो घट रहा होता है, या फिर कभी ऐसा भी होता है कि इंडाइसेस घट रहे हैं लेकिन कुछ कंपनियां हैं शेयर मार्केट की जो बढ़ रही होती है। इनके पीछे का ये 3 रीजन है। इसकी वजह से कोई भी इंडाइसेस हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं बताता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये वैल्यू सही बताते हैं क्योंकि इनको फ्री फ्लोट मार्केट कैप पे बेसिस पे कंसीडर किया जाता है। पहले देखते हैं कि बीएसई में कितने टाइप के इंडाइसेस इंक्लूड किए गए हैं और उनको कैसे आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली सर्च बॉक्स में बीएसई सर्च करता हूँ और जैसे मैं इंटर करता हूँ तो बीएसई की एक वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी। अब जैसे ही आप इस बीएसई के वेबसाइट पे आएंगे तो सबसे टॉप में यहाँ पे आपको बीएसई सेंसेक्स दिखाई देगा, जिसकी करंट वैल्यू अभी चल रही है 77,719। क्योंकि अभी ये मैं मार्केट ओपन है तभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं 24 मार्च 25 को
10:55 पे सेंसेक्स की जो वैल्यू है वो 77,000 है। और इसका अगर आपको चार्ट देखना है तो यहाँ नीचे आके आप इस चार्ट को देख सकते हैं। यहाँ पे इसके चार्ट भी देते। अगर और आपको इनके अलग अलग इंडाइसेस को देखना है तो यहाँ पे आप मार्केट में जाइए। मार्केट में जाके यहाँ पे आपको इंडाइसेस का ऑप्शन मिलेगा। इस इंडाइसेस के ऑप्शन को जब आप क्लिक करोगे, इस इंडाइसेस ऑप्शन को जब मैंने क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख रहे हो मार्केट कैप। यहाँ पे अलग अलग इंडाइसेस है। अगर मैं इसको व्यू ऑल करूंगा तो यहाँ पे बीएसई ने जितने भी इंडेक्स बनाए हैं उसकी लिस्ट खुल जाएगी। बीएसई स्मॉल कैप है, बीएसई मिड कैप है, बीएसई 100 है, बीएसई 500 है। बैक करिए और अगर आपको और सेक्टर के इंडाइसेस देखने हैं तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल, थीमेटिक्स है, स्ट्रेटेजिक है। यहाँ पे आप अलग अलग टाइप के इंडाइसेस है, उस इंडाइसेस को ट्रैक कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे इस सेक्टर में और इंडाइसेस देखने तो मैं व्यू ऑल पे जाऊंगा और मुझे अगर कोई एक कंपनी चॉइस करनी है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में आती है और उस सेक्टर का इंडाइसेस कैसे परफॉर्मेंस कर रहा है उसको मुझे अगर चेक करना है तो आप यहाँ पे देखिए बीएसई एटो नाम का एक इंडाइसेस है। आप एनर्जी में करना, एनर्जी की कंपनी ले रहे हैं तो पहले आप एनर्जी के सेक्टर कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं इसको चेक करेंगे। तो बीएसई एनर्जी का सेक्टर है, मेटल की रेट है, मेटल की रियलिटी में है तो रियलिटी। आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पहले उस कंपनी के सेक्टर कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है उसके बारे में हम देखते हैं कि सेक्टर कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं उस कंपनी। तो यहाँ पे बीएसई एटो की मैं एक कंपनी ले रहा हूँ, उस कंपनी में मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो पहले मैं चेक करता हूँ कि बीएसई एटो का जो इंडेक्स है वो कैसे परफॉर्मेंस कर रहा है। तो बीएसई एटो का इंडेक्स यहाँ पे ओपन हो चुका है, उसकी करंट वैल्यू यहाँ पे हमें दिखाई देगी और उसका जो करंट ट्रेड चल रहा है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 1 ईयर में ऑटोमोबाइल में क्या रैली हुई है इसको चेक करना चाहते हो तो वो यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब ऑटोमोबाइल के अंदर कौन सी कंपनी आती है अगर वो आपको पता करना है तो यहाँ पे राइट साइड में आपको वो सब कंपनी की लिस्ट आ जाएगी। आप जिस भी सेक्टर का ग्राफ यहाँ पे ओपन करेंगे उस सेक्टर के अंदर कौन कौन सी कंपनी आएगी ये यहाँ पे आपको दिखाई देगी और उस सेक्टर का ग्राफ आप यहाँ पे देख सकते हो। सिमिलरली जब हम NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट को अगर ओपन करते हैं तो यहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो फर्स्ट लिंक आएगी यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सबसे ऊपर निफ्टी 50 दिखाई देगा जो कि एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मेजर इंडाइसेस है। जैसे हम बीएसई को ओपन करेंगे तो सेंसेक्स दिखाई देगा क्योंकि सेंसेक्स मेजर इंडाइसेस है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का और एनएसई का मेजर इंडाइसेस है वो निफ्टी 50 है। तो अब यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देगी। यहाँ पे नीचे आपको ग्राफ भी दिखाई देगा कि क्या ट्रेंड मार्केट में चल रहा है। तो अगर आपको और इसके बाद इनके अंदर जितने भी इंडाइसेस आते हैं उनको देखना है तो यहाँ पे भी आप आगे पीछे करके इंडाइसेस को चेक कर सकते हैं। और अगर आपको और इनके इंडाइसेस देखने हैं तो आप सिंपली जाइए मार्केट डाटा में। मार्केट डाटा में आपको इंडाइसेस नाम का ऑप्शन मिलेगा। इस इंडाइसेस पे जब आप क्लिक करोगे तो एनएसई के अंदर जितने सारे इंडाइसेस आते हैं उस इंडाइसेस को यहाँ पे दिखाया गया है। इंडाइसेस ये देखिए निफ्टी 50 है, निफ्टी बैंक है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज है, निफ्टी मिड कैप है। अगर यहाँ पे नीचे देखोगे तो बोर्ड मार्केट इंडाइसेस है, निफ्टी 2000, निफ्टी स्मॉल कैप। जैसे आप इसको नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको सेक्टर इंडाइसेस मिलेंगे, निफ्टी एटो, निफ्टी फाइनेंशियल, निफ्टी मीडिया, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी रियलिटी। और अगर जितना भी आप स्क्रॉल करते जाओगे वहां पे आपको नीचे निफ्टी के अंदर जितने भी सारे इंडाइसेस है उस इंडाइसेस को देखने को मिल सकते हैं। ये आपके ऊपर आपकी चॉइस है कि आप कौन से इंडाइसेस को ट्रैक करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं अब यहाँ पे भी जैसे हमने बीएसई में एटो सेक्टर का इंडाइसेस देखा था तो मैं यहाँ पे भी एटो सेक्टर को खोजने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि सेक्टरल इंडाइसेस के अंदर यहाँ पे फर्स्ट में ही मुझे मिलता है निफ्टी एटो और जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो निफ्टी एटो के अंदर जितनी भी कंपनियां लिस्टेड है उस कंपनी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर आप ग्राफ चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे ग्राफ आया है तो यहाँ पे आप ट्रेड भी उसका चेक कर सकते हो, इसके अंदर आने वाली कंपनियां भी चेक कर सकते हो।
तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप अगर सेक्टर के किसी इंडेक्सेस देखना चाहते हो या पर्टिकुलर कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उस कंपनी किस सेक्टर के अंदर आती है और उस सेक्टर में क्या ट्रेंड चल रहा है ये पहले आप चेक कीजिए और उसके बेसिस पे आपको हेल्प मिलेगी कि हम उस कंपनी जो हमें इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं वो सही है या गलत है। तो अभी मैंने आपको बीएसई और एनएसई पे जाके उस इंडाइसेस को कैसे ट्रैक करते हैं उसको दिखाया। तो अगर कोई ऐप है जो मैं ग्रो का ऐप यूज करता हूं तो इस ऐप में आप इंडाइसेस को कहां पे देख सकते हो इसके बारे में मैं छोटे से आपको ट्रिक्स देता हूं। तो यहाँ पे जब आप ग्रो ऐप को ओपन करोगे तो सबसे टॉप में आपको दिखाई देंगे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो, यहाँ पे जाते हो तो यहाँ पे भी आपको और सारे इंडाइसेस देखने को मिलेंगे। अगर आपको सभी इंडाइसेस देखना है तो यहाँ पे आप ऑल इंडाइसेस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको इंडिया के अंदर जितने भी टॉप इंडाइसेस है देखने के मिलेंगे। निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, ये आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको इंडिया के जो टॉप इंडाइसेस है ये देखने को मिल सकते हैं। मान लीजिए आप किसी ग्लोबल इंडाइसेस को ट्रैक करना चाहते हैं, ग्लोबल में क्या चल रहा है वो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ग्लोबल ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो ग्लोबल के जो इंडाइसेस है मेजर वो आपके सामने खुल जाएंगे। जैसे डाउ फ्यूचर है, नास्डैक है जो कि एक यूएसए के इंडाइसेस है, यहाँ पे ये जापान का है, यहाँ पे चाइना का है, जर्मनी का है। तो अलग अलग कंट्री के इंडाइसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि दुनिया में शेयर मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है। तो एक बेसिक आइडिया मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है कि आप इंडाइसेस को कहाँ पे देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं और उसका यूज आप कैसे कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।